जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में होता क्या है, हमें स्लीप की ज़रूरत क्यों होती है। अगर आपने कई बार गौर किया है तो अगर आप पूरे दिन एक्सरसाइज किया आपने या फिर मेहनत किया आपने पूरे दिन, तो ना दिन में आपको दर्द नहीं होता। सोने के बाद जब आप अगले दिन उठते हो तो आपको बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। जिस दिन मेहनत ज़्यादा करते हो, ज़्यादा मेहनत उठा पटक का काम ज़्यादा किया आपने, ज़्यादा एक्सरसाइज की किसी दिन, तो उस दिन आपको नींद भी ज़्यादा आती है और जल्दी आती है। इसलिए स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दौड़ करके उन्होंने 5 किलोमीटर दौड़ गए, उसके बाद पूरे दिन उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और इस समय हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको बताते हैं आप अपनी लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो जिससे आपका वेट लॉस की जर्नी काफ़ी आसान हो जाए, या अगर आप जो अपना वेट मेंटेन कर रहे हो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। आज का जो पार्ट है दिस इज पार्ट 6 और इसमें हम बात करने वाले हैं स्लीप के बारे में। स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या होता है जब आप सोते हैं। ठीक है, सो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी को ना सबसे पहले आपको समझना है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में होता क्या है। ठीक है, तो मैं अपनी स्लीप साइकिल को ना 2 पार्ट में हम लोग ब्रेक करता हूँ। सो पहले हम समझते हैं कि स्लीप होता क्या है, हमें स्लीप की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, हम जब पूरे दिन काम करते हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हो यानी आपके सेल्स, आपके टिश्यूज़, ये सब कुछ काम कर रहे हैं। जब हमारे सेल्स और टिश्यू काम करते हैं तो सेल्स टिश्यू टूटते हैं, फूटते हैं, मतलब टूटे, कुछ वियर एंड टियर हो गया, कहीं कोई खिंचा हो गया। जैसे कोई भी चीज़ है आपकी, अगर आप घर में कुछ भी इस्तेमाल करो तो अगर आप काम करते हो वो चीज़ें धीरे धीरे घिसती हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी है, उसके सेल्स हैं, उसके टिश्यूज़ हैं, ये सब ब्रेक होते हैं, ये सब खराब होते हैं और फिर उनको रिपेयर होता है। तो जो रात का काम, जब आपका स्लीप टाइम होता है तो आपकी बॉडी इंस्पेक्शन मोड में जाती है। आपका जो दिमाग होता है पूरी बॉडी में सिग्नल भेजता है, देखता है कि कहाँ कहाँ किस किस बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ क्या वियर एंड टियर हुआ है, कौन से सेल डैमेज हुए हैं, कौन से टिश्यू डैमेज हुए हैं वगैरह, ये सारा कुछ वो देख करता है। उसके बाद उन सब चीज़ों को वो रिपेयर करना शुरू करता है। ठीक है, रिपेयरिंग, इसलिए रिपेयरिंग करना शुरू करता है। अब जब रिपेयरिंग होगी तो उसमें काट छाट होगा, कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ सब्ट्रैक्ट होंगी, ये सब चीज़ें होंगी। इसी वजह से अगर आपने कई बार गौर किया है तो अगर आप पूरे दिन एक्सरसाइज किया आपने या फिर मेहनत किया आपने पूरे दिन, तो ना दिन में आपको दर्द नहीं होता, कुछ दर्द नहीं होता, एकदम नॉर्मल रहते हो आप। लेकिन अगर आप सो गए, सोने के बाद जब आप अगले दिन उठते हो तो आपको बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। जैसे जो लोग दौड़ते नहीं हैं, अगर वो किसी दिन दौड़ गए, दौड़ करके उन्होंने 5 किलोमीटर दौड़ गए, उसके बाद पूरे दिन उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सुबह उठते हैं देन उनके काफ मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है, उनके थाइज में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी रिपेयरिंग मोड में जाती है और देखते हैं कि जो आपके काफ मसल्स हैं वहाँ पे देखिए कि उसमें स्ट्रेच हुआ है, टिश्यूज़ टूटे हैं। टिश्यूज़ बेसिकली सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, तो सेल्स मिलाकर टिश्यू बनते हैं। तो उस टिश्यू में 10 सेल, 15 सेल, 20 सेल वो टूट गए हैं क्योंकि उसका स्ट्रेचिंग हुआ है। तो उन सारे टिश्यूज़ को बनाना शुरू करता है, उनको रिपेयर करना शुरू करता है। तो जब वो रिपेयर चल रहा है उस समय जब आप उसको यूज़ करते हो तो वो दर्द होता है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसलिए स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हो तो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से रिपेयर करती है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि जितने भी जो जिम जाते हैं लोग, उनको रेकमेंडेड है कि आपको सोना ही सोना है। अगर आप 7 से 8 घंटे से नहीं सोते हो तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आपके मसल्स नहीं बिल्ड होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हो, जब दिन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जिम कर रहे हैं, तो जैसे बाइसेप्स मार रहे हो, तो क्या हो रहा है कि यहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेन हो रही हैं, उनमें जो वीक सेल्स हैं वो वीक सेल्स टूट जाते हैं। टूटते हैं मतलब ख़राब हो जाते हैं और फिर वो वैसे रहता है। जब वो प्रोटीन लेते हैं तो उनकी रिपेयरिंग शुरू होती है और रात में जब सोते हैं तो वो पूरा सेल रिपेयर हो जाता है। इस तरह से धीरे 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 करके सेल्स टूटते हैं, फिर बिल्ड होते हैं, टूटते हैं, फिर बिल्ड होते हैं और मसल्स आपके बिल्ड होते रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर स्लीप लो। अब प्रॉपर स्लीप, आप जिस दिन जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपको उतनी ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत होगी। ये भी आपने कई बार गौर किया होगा कि अगर आप जिस दिन मेहनत ज़्यादा करते हो, ज़्यादा मेहनत
उठा पटक का काम ज़्यादा किया, आपने ज़्यादा एक्सरसाइज की किसी दिन, तो उस दिन आपको नींद भी ज़्यादा आती है और जल्दी आती है, क्योंकि बॉडी सिग्नल करता है कि आज एक्सरसाइज ज़्यादा हुई है, आज वेयर एंड टेयर ज़्यादा हुआ है, तो आज ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से नींद करो, एंड देन उसका नींद काफ़ी अच्छी आती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना था कि नींद चाहिए कितनी। तो नींद नॉर्मली अगर हम बॉडी में बात करें तो एक हेल्दी एडल्ट के लिए आपको जो नींद चाहिए वो चाहिए 6 से 7 घंटे की। अगेन ये भी आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप मेरी तरह जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी अपना उठा, सवेरे तैयार हुआ, ऑफिस गया, 8 घंटे 9 घंटे काम किया, उसके बाद घर आ गया, उसके बाद फैमिली के साथ डिनर किया, खाया पिया और सो गया, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो फिजिकल ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है मतलब आपकी बॉडी में ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं हुआ, तो इसलिए ज़्यादा रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी अच्छी है, 7 घंटे से ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल है तो ध्यान रखना है कि 7 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप जिम, एक्सरसाइज, एथलीट वगैरह ज़्यादा हो तो इन दैट केस आपको 8 घंटे की सोने की ज़रूरत है, यानी 6 से 8 घंटे डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम सोते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो सबसे पहले आपके सेल्स वगैरह रिस्ट्रक्चर होने शुरू हो जाते हैं। जो रिपेयरिंग है तो रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन और विटामिन या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन, जिंक, कैल्शियम वगैरह, इन सब की ज़रूरत रहती है, जो ज़रूरत होता है। दूसरा जो आपका एक्सेस कार्ब्स है वो एक्सेस कार्ब्स भी उसमें कवर होता है। अगर आपने रात के खाने में ज़्यादा कार्ब्स लिए हैं, रिफाइंड शुगर लिया है, तो रिफाइंड शुगर सीधे जाकर के फैट में स्टोर हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रात का जो खाना है उसमें ना आप कार्ब्स ज़्यादा मत लो, उसमें आप प्रोटीन डेफिनेटली बढ़ाओ, ठीक है, विटामिन वगैरह डेफिनेटली बढ़ाओ, लेकिन कार्ब्स कम रखो, क्योंकि कार्ब्स की अगर ज़रूरत है आपकी बॉडी को तो आपकी बॉडी से वो ले लेगा। लेकिन अगर आप कार्ब्स उस समय ज़्यादा रखते हो तो होता क्या है कि कार्ब्स जो होता है वो सीधे जाके फैट में स्टोर हो जाता है। इसलिए रात में कार्ब्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्ब्स पर्टिकुलरली, ये आपको कम से कम रखना है, और प्रोटीन और मिनरल्स जैसी चीज़ें आपको थोड़े से ज़्यादा बढ़ानी है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है इसका। अब एक चीज़ होता है कि जब आप नहीं सोते हो या कम सोते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब आप कम सोते हो तो होता क्या है, जब आप कम सोते हो तो आपकी बॉडी जाती है इमरजेंसी मोड में। इमरजेंसी मोड का मतलब क्या है कि उसके सर्वाइवल पे खतरा है। जब आप कम सो रहे हो तो दिमाग, जो हमारा डीएनए है, वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि अगर कम सो रहे हैं मतलब कुछ खतरा आने वाला है। वो खतरा किसी भी तरह का हो सकता है। अगर हम अपने पिछले 50 साल, 60 साल, 200, 500, 1000 सालों के अगर हम लोग अपने डीएनए स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो खतरा किस चीज़ का होता था कि कोई एनीमी आने वाला है या कुछ भी ऐसा होने वाला है जिससे हमें हमारा खाने का जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगा। तो जब खाने का सप्लाई बंद होगा तो उसके लिए क्या करना होगा बॉडी को, उसको फैट का स्टोरेज बढ़ाना होगा। तो इसीलिए जब भी आप कम सोते हो आप देखोगे कि आपका फैट स्टोरेज बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि चाहे आप कितना भी हेल्दी खाओ उसमें से भी वो बचा लेगा। जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में बात की कि अगर आपका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की वो 2000 कैलोरीज है और आप 2000 ही कैलोरी खा रहे हो, लेकिन आप सो कम रहे हो, तो 2000 कैलोरी ही खा रहे हो लेकिन सो कम रहे हो, तो क्या होगा कि दिमाग को जाएगा सिग्नल कि यार 2000 कैलोरीज तो इसकी ज़रूरत है, लेकिन अभी इमरजेंसी भी आने वाली है, तो करेगा क्या, वो बचा कर करके। जैसे आप लोग अपने घरों में करते हो, अगर आपकी इनकम उतनी ही है, जैसे आप अगर महीने में 50,000 रुपये आप अर्न कर रहे हो और आपको पता है कि दिवाली आने वाली है या कोई शादी आने वाली है, तो आप उसी 50,000 में से बजट कट करके कुछ जमा करना शुरू करते हो। सेम हमारा दिमाग है, वो भी यही करता है कि जो सेम 2000 कैलोरी लिया आपने, कम सो रहे हो आप, तो उसी में से कैलोरीज कुछ कट करके फैट के रूप में स्टोर करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि नींद पूरी रखनी है, क्योंकि नींद पूरी रखनी है तो मतलब दिमाग को सिग्नल है कि हाँ सब कुछ अच्छा जा रहा है। जैसी नींद कम होगी ऑटोमेटिकली फैट का डिपोजिशन बढ़ जाएगा, चाहे आप फैट एक्स्ट्रा नहीं खाओ तो भी वो बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप नींद प्रॉपर ले रहे हो। जैसे 6 से 8 घंटे नींद बताया, आप देखो आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके हिसाब से आप अपनी नींद देखो, ठीक है। दूसरी, अब एक चीज़ आता है कि अगर अब नींद नहीं आ रही है तो क्या क्या चीज़ें की सकती हैं, या अगर हम बोले कि अगर एक अच्छी नींद के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है, क्या एक्टिविटीज़ की जाए जिससे हमारी नींद अच्छी रहे, ठीक है। तो एक चीज़, सबसे पहला,
खाना खाने और सोने के बीच में ना कम से कम 2 घंटे का अंतर रखो। 2 घंटे मतलब कई जगह 1 घंटे भी कहा गया है, बट आई रिकमेंड कि आप 2 घंटे का अंतर रखो। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो हैवी प्रोसेसिंग है ना खाने की, वो आराम से पहले हो जाती है। प्लस आप क्योंकि 2 घंटे खाना खाने से सोने से 2 घंटे पहले आप खाना खा रहे हो, तो यू गेट अ टाइम कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर एक सिंपल सा बात समझो, जैसे कि अगर मैं 8 बजे मैंने अगर खाना खा लिया, तो 8 बजे और 2 बजे का और 10 बजे मेरे सोने का टाइम है, तो 8 से 10 बजे तक मैं क्या करूँगा? अपनी फैमिली के साथ बात करूँगा, बच्चों के साथ खेलूँगा, वाइफ के साथ कुछ बातें होंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो वो एक फैमिली की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आई पर्सनली रेकमेंड कि आप 2 घंटे पहले, एटलीस्ट आप सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं, ठीक है? बट नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल। 1 घंटे पहले भी अगर आप खाना खाते हैं, दैट ऑल्सो वर्क्स, ठीक है? तो 1 से 2 घंटे का अंतर होना चाहिए आपका खाना खाने और सोने के बीच में, नंबर 1। नंबर 2, आप खाने में जैसे अभी बात की हमने कि आप रिफाइंड कार्ब्स कम लो, आप प्रोटीन थोड़ा सा उस समय बढ़ा सकते हो, ठीक है? आई रेकमेंड कि अगर आप रात में खाना खा रहे हो तो उसमें एटलीस्ट आपका 20 से 25 ग्राम का प्रोटीन होना चाहिए, डिपेंडिंग आपकी प्रोटीन नीड क्या है। जैसे कि मैं एक हेल्दी एडल्ट हूँ, 40 ईयर्स, 72 केजी मेरा वेट है, तो मुझे 20 से 25 ग्राम प्रोटीन रात में मेरे लिए एक अच्छा है। अगर आपकी वेट कम है या फिर आप कम एज के हो, तो देन आप मान के चलो, तो मतलब ये मान के चलो कि आपको किसी को भी आई वुड रिकमेंड कि मिनिमम 15 ग्राम प्रोटीन तो आपको रात में लेना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी की रिपेयरिंग अच्छी हो। अगर आप वे प्रोटीन जैसी चीज़ लेते हो, वेजिटेबल बेस्ड, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, तो वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। लेकिन नॉन वेज प्रोटीन लेते हो तो देन ऑफ कोर्स 2 घंटे का वेट रखना, 2 घंटे का डिफरेंस रखना है। अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहे हो तो 1 घंटे के डिफरेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है? तो प्रोटीन आपने ज़्यादा रखना है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये कम रखने हैं रात के खाने में, ठीक है? ताकि बॉडी में फैट का डिपोजिशन ना बढ़े, ठीक है? दूसरी चीज़, आपको जो स्क्रीन टाइम है, आपका मोबाइल, लैपटॉप वगैरह ये सब जो देख रहे हो, उसको आप एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले छोड़ दो। हाफ एन आवर तक आप उसको रख करके छोड़ दो। अब हाफ एन आवर जब आपने मोबाइल पहले छोड़ दिया, तो उस समय क्या कर सकते हो? उस समय अगर आप अकेले रहते हो, यू कैन गो फॉर अ वॉक, कुछ लिखना है यू कैन राइट समथिंग, अगले दिन का टू डू लिस्ट आप तैयार कर सकते हो, या फिर यू कैन डू अ ग्रैटिट्यूड। आप नोटबुक लिखो कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर, थैंक यू। सो ग्रैटिट्यूड कैन बी डन। अगले दिन का लिस्ट बना सकते हो आप वॉक पे जा सकते हो, ठीक है? या फिर यू कैन हैव समथिंग अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ यू कैन स्पेंड टाइम। बट एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले यू शुड लीव योर डिजिटल डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप जो भी है, उसको आप आधे घंटे पहले यू शुड लीव, ठीक है? और आधे घंटे में आप यू कैन डू समथिंग दैट हेल्प्स यू, ठीक है? दूसरा, जो सोने का जगह है, सोने का सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी को लाइट चला के सोने का मन होता है, कोई अंधेरे में सोना होता है। लेकिन आई वुड से कि पिच डार्क भी नहीं होना चाहिए या बहुत ब्राइट लाइट भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मध्यम लाइट है, जिसे हम दुधिया रोशनी कहते हैं, अगर उस टाइप की रोशनी है, दैट्स द बेस्ट, बिकॉज उससे आपका डर भी खत्म होता है, प्लस आपको रात में कई लोगों को वॉशरूम जाना होता है या कुछ और भी करना होता है, तो वो भी आपका क्लियर होता है। तो दैट्स अगेन। दूसरी एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि पानी कितना पी रहे हो और कितने देर पहले पी रहे हो, ठीक है? तो जैसे हमने खाना खाने की बात की, तो 2 घंटे पहले, तो ध्यान ये रखना है कि सोने से ना 1 घंटे पहले ही पानी पी लेना, क्योंकि नहीं तो अगर आप सोने से तुरंत पहले, कई लोग की आदत होगी कि अगर वो पानी पीते हैं तो होता क्या है कि रात में फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट 1 घंटे पहले अपना वाटर इनटेक पूरा कर लो। जो भी आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है, किसी की 2 लीटर है, किसी की 3 लीटर है, उसके हिसाब से 1 घंटे पहले आप वाटर रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी की पूरी कर लो, और 1.5 से 2 घंटे पहले आप खाना पूरा कर लो। इससे बॉडी को इट गेट्स इनफ टाइम टू डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है? दूसरा, इसके ये सारी चीज़ें हो गई। एंड एक चीज़ और है जो मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि आप ना लूज कपड़े पहन करके सोएं। लूज कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइट कपड़े पहन करके सोते हो, तो इन दैट केस क्या होता है कि मसल्स से होता है ना, मसल्स की खिंचाव होता है, तो उसकी वजह से मसल्स की स्पेयर, मतलब ब्रेन को ना वो समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ये मसल्स खिंची हुई है, तो या मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है या ये कपड़े हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आपके दिमाग के लिए, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप सो रहे हैं
तो लूज फिटेड क्लोथ्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप जेंट्स हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप अंडरवेयर जो पहन रहे हैं वो ज़्यादा टाइट ना हो। फीमेल्स हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी ब्रा टाइट ना हो, क्योंकि अगर आप वैसा कुछ टाइट कपड़े पहन के सोते हैं तो देन उससे भी नींद में भी प्रॉब्लम आती है, प्लस रिपेयरिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि लूज़ कपड़े पहन करके सो, ठीक है। प्लस जो नॉर्मली रहता है कि मेटल वगैरह कई लोग पहन के सोते हैं, कई बार नहीं पहन के सोते, तो वो पूरी तरह से आपके ऊपर है। एंड एक चीज़ और है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ वेयर अ स्मार्ट वॉच। जब आप स्मार्ट वॉच पहनते हो तो यू कैन मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ स्लीप, कि मैं 8 घंटे सोया, 5 घंटे सोया, 6 घंटे सोया, कितने देर आप सोए हो। प्लस उसमें आपको मिल जाता है कि आपकी डीप स्लीप कितनी रही है और वगैरह क्या क्या रहती है, क्योंकि जो आपकी डीप स्लीप होती है वो आपका टाइम होता है जहाँ पर बॉडी सबसे ज़्यादा रिपेयर वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो ट्रैक करना है स्लीप को, प्लस अपनी स्लीप को और बेटर बनाना है। जब ये आप करते रहते हो तो आपका वेट लॉस भी काफ़ी अच्छा होता है, और अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस आपकी जो मूड स्विंग्स हैं वो सारा कुछ कंट्रोल में होता है, और काफ़ी अच्छा फील करते हो अगर आपकी नींद अच्छी होती है तो, ठीक है। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। और ये सीरीज़ हमारी अभी चलती रहेगी, 1-2 वीडियोस अभी और हैं जो इसमें आने वाले हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप अपने लिए एक डाइट प्लान चाहते हो, एक न्यूट्रिशन का प्लान चाहते हो, तो देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर विच इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप आसपास में हो, यानी कि अगर आप आदर्श नगर, दिल्ली, आज़ादपुर, मॉडल टाउन इस एरिया में हो, तो यू कैन ऑल्सो विजिट आवर सेंटर। आवर एड्रेस इज दिल्ली हेल्थ क्लब, B38, KC टावर, SS राणा रोड, आदर्श नगर। लैंडमार्क है लीला डेंटल क्लिनिक। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक, और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।